हेलो गाइस, जय हिंद, वेलकम बैक। जयदीप। दोस्तों, आपको पता ही है इतनी गर्मी पड़ रही है, मई जून की गर्मी पड़ रही है और लाइट की स्थिति बिल्कुल बेकार हो गई है। बार बार लाइट आ जाती है, आती है तो कम आती है और जाड़ों में ज़्यादा आती है। दोस्तों, क्या हमारी ज़िंदगी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। दोस्तों, केवल मैं पहले कह रहा हूँ, मैं ये केवल वीडियो में सजेशन और सुझाव के लिए बना रहा हूँ। मैं किसी पार्टी वार्टी से नहीं हूँ, ठीक है। जो मैंने अपनी लाइफ में अपना पढ़ा, जो सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो मैं ग्राउंड पे मैं बता रहा हूँ आपको। दोस्तों मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ये हमारा ट्रांसफार्मर है। आपने देखा होगा गली मोहल्लों में, एक मोहल्ले में पूरा एक बड़ा चौपले पे ट्रांसफार्मर रखा रहता है। दोस्तों, ये हमारा वो ट्रांसफार्मर हो गया। यहाँ से जो हमारी वोल्टेज निकलती है 250 वोल्ट निकलती है। दोस्तों, मेरा एक क्वेश्चन है, बिजली से संबंधित ही है, मेरा सुझाव भी है। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, केवल मेरा सुझाव है, क्वेश्चन है। क्या मेरा कोई क्वेश्चन का जवाब दे सकता है? ये जो 250 वोल्ट है, जो ट्रांसफार्मर की आउटपुट निकली, वो घरों में हमें 250 वोल्ट क्यों नहीं मिलती? ये मेरा क्वेश्चन है। दोस्तों, एक क्वेश्चन उठेगा इसमें टेक्निकल, कि जो ट्रांसफार्मर से लेके घर तक जो वायरिंग आ रही है उससे वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, तो हमने ऐसे वायर क्यों लगा रखे हैं? क्या हमने अंडर रेटिंग के वायर लगा रखे हैं जो हमारे V बराबर IR से वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है? इसका मतलब ये हुई कि आधी वोल्टेज तो हमारे तारी खा जा रहे हैं। दोस्तों, ये हम लोग क्यों नहीं देखते हैं? हमारे अधिकारी क्यों नहीं देखते हैं? दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी पे शिकायत नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा एक्सपीरियंस लिया, वो मैं प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ। ग्राउंड पे मैं बताना चाहता हूँ लोगों को, जिससे कि सबकी नॉलेज बढ़े और इस समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन उठ रहा है, जब 250 वोल्ट ट्रांसफर से निकल लिए तो पूरी 250 240 ही आ जाए, 230 ही आ जाए। आपको पता है, प्रैक्टिकली जब मैं एक अपने मीटर से नापता हूँ तो मेरी वोल्टेज वो 170 निकल ली है, कभी कभी 140 निकल ली है, इससे डाउन भी जाती है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन 140, बाकी की वोल्टेज कहाँ गई? दोस्तों, इसका मतलब हमारे या तो हमने अंडर रीडिंग का ट्रांसफार्मर लगा रखा है मोहल्लों में, ठीक है। इस ट्रांसफार्मर को क्यों नहीं चेक किया जाता? दोस्तों, क्या हमारा ये ट्रांसफार्मर सही है? क्या इसके ST के और LT के कनेक्शन ठीक है? दोस्तों, मेरा दावा है अधिकतर मेरठ में ट्रांसफार्मर के कनेक्शन बिल्कुल सही नहीं है। ये मेरा दावा है। दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, एक सुझाव दे रहा हूँ जिससे कि समस्या का समाधान हो, पब्लिक रोड पे ना आए। दोस्तों, ठीक है, ये सुनने वाली बात है। कृपया ये मेरी बात शेयर करें, लाइक करें और अधिकारी तक पहुंचाएं, ऊर्जा मंत्री तक पहुंचाएं, मंत्रियों तक पहुंचाएं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हो गया, जब 250 वोल्ट यहाँ से आ रही तो हमारे घर में पूरी वोल्टेज क्यों नहीं आ रही? दोस्तों, मेरा एक और पॉइंट है सुझाव का, प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि बिजली के बिल पे मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज लिखी आनी चाहिए। दोस्तों, इसका टेक्निकल मैं रीजन बता रहा हूँ। दोस्तों, ये बिजली के बिल पे हमारी मीटर स्टोर करे और बिजली के बिल पे कम से कम वोल्टेज पूरे महीने में हमारी कम से कम और ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज कितनी गई, ये कस्टमर को पता रहना चाहिए, कंज्यूमर को पता रहना चाहिए। कंज्यूमर का राइट है। दोस्तों, जिस तरीके से हम चीनी खरीदते हैं, हम कांटे पे देखते हैं हमारी 1 किलो पूरी चीनी मिल रही है, ठीक उसी तरीके से हमारी वोल्टेज क्यों नहीं मिलती पूरी? हम कम ले सकते हैं, हम कम क्यों लें? जब हम पूरी 1 किलो के पैसे दे रहे हैं तो हमें वोल्टेज कम क्यों मिल रही है? क्यों हमारी ड्रॉप हो रही है? क्यों लोगों के 180 170 वोल्ट पे फ्रिज फूक जाते हैं? क्यों AC फूक जाते हैं? क्यों कूलर फूक जाते हैं? लोगों को, एक सामान्य परिवार का भी काफी नुकसान होता है दोस्तों इस बिजली की वजह से। तो इस बिजली के मेरा फिर सुझाव है, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कि बिजली के बिल पे मिनिमम और मैक्सिमम वोल्टेज लिखी आनी चाहिए। ये हमारा राइट्स है। ये मेरा एक सुझाव है। दोस्तों, और मैं बता देता हूँ आपको, इस ट्रांसफार्मर का क्या मेंटेनेंस होता है। इस ट्रांसफार्मर पे देखिए आप लोगों, प्लीज आप भी अपने ट्रांसफार्मर का देख सकते हैं। ये बात बिजली घर पे भी आप शिकायत कर सकते हैं, क्या ट्रांसफार्मर में ऑयल पूरा है? दोस्तों, आप देखोगे ट्रांसफार्मर के ऊपर एक कंजर्वेटर होता है, ऐसे कंजर्वेटर होता है, जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा, किताबों से ज्ञान लिया, वो मैं शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी की शिकायत नहीं कर रहा हूँ। इस कंजर्वेटर में क्या ऑयल पूरा है? क्या ये चेक किया जाता है? क्या मेरा दावा है कि अधिकतर ट्रांसफार्मर में ऑयल होता ही नहीं, इसमें सूखे चलते हैं ट्रांसफार्मर, वाइंडिंग तो रहती है डूबी हुई, कंजर्वेटर में ऑयल ही नहीं रहता। क्या इसमें ब्रीदर लगा हुआ है? दोस्तों, ब्रीदर का मतलब सिलिका जेल से होता है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो मॉइस्चर होता है ऑयल के अंदर होता है, वो सोख लेता है। क्या हमारे हर ट्रांसफार्मर मेरठ में ब्रीदर लगा हुआ है? दोस्तों, क्या सरकार इसका पैसा नहीं देती ब्रीदर का? इसको कोई चेक करने वाला है या नहीं है? दोस्तों, ये मेरा दावा है कि अधिकतर ट्रांसफार्मर ब्रीदर है ही नहीं। दोस्तों, इन सारे ये जो वोल्टेज के जो ड्रॉप है, इन सबके रूट कॉज बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं
ठीक है, ये मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक सुझाव कर रहा हूँ, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा, जो मैंने पढ़ाई लिखाई की, वो मैं आपको शेयर बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज। दोस्तों एक चीज और बता दूं, जो वोल्टेज के जो तार हैं, इसका मतलब हमारे हाई रेजिस्टेंस के तार यूज किए जा रहे हैं दोस्तों, जिससे कि हमारी घरों में वोल्टेज आ ही नहीं रही, लोगों को कंप्रेसर फूक रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके की वोल्टेज और चाहते हैं तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। जय हिंद।